उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग सर्टिफिकेट बनाकर बहाल हो गए हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र झारखंड में 5-5 हज़ार में बन रहा है, वो बहाल हो गए हैं। पूरक परिणाम के लिए हम लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ। बंगाल में अभी हाल में एक बच्चा एग्जाम देने गया एसएससी जीडी का, उसको वहाँ मारा पीटा गया और बिहारी होने का अपमान भी उठक बैठक कर रहा है। तो ये तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए ना भाई। हम तो ऐसा नहीं कि दूसरे राज्य के लोगों का हम नहीं चाहते हैं कि वो आए, लेकिन एक आधार बनाइए। आप 5%, 10%। इन दिनों बिहार का शिक्षा विभाग और बीपीएससी लगातार सुर्खियों में है। लगातार एक के बाद एक विवाद पैदा हो रहे हैं और छात्र संघ व छात्र अभ्यर्थी के द्वारा आयोग व बिहार सरकार के शिक्षा विभाग पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बता दें कि जब से टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की परीक्षा हुई है, उसमें कई तरह की खामियां का उजागर छात्र के द्वारा की गई है, छात्र अभ्यर्थियों के द्वारा की गई है। एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर हमसे बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहला चीज़ कि टीआरई 3 परीक्षा हुई, काफ़ी दिन हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो विषय है टीआरई 3 को लेकर, वो विषय को लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि सरकार जो है किस तरह के रिजल्ट निकालेगी। क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो गड़बड़ी सामने आई, गड़बड़ी के कहा जाए तो निश्चित रूप से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, 1 to 5 से लेकर 11-12 तक सारी चीज़ों पर जो पद जो हैं वो रिक्त रखे गए। लगातार ये कहा जा रहा था कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, फिर रिजल्ट का प्रकाशन करेंगे, ये कहा जा रहा था, हुआ नहीं ऐसा। और हम लोग उस समय के तत्कालीन जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, उनसे आग्रह भी करते थे, क्योंकि जब आप एक जगह काउंसलिंग कोई करा लेगा कैंडिडेट, तो जाहिर सी बात है अगले जगह वो नहीं जाएगा। लेकिन करते क्या थे कि सब जगहों पर काउंसलिंग करवा लिए और रिजल्ट का प्रकाशन जो है वो उनको यहाँ पर 1 to 5 का काउंसलिंग करा लिए, 6 to 8 का करा लिए और ज्वाइनिंग एक जगह कराएगा। तो ज्वाइनिंग जब एक जगह आप कराए तो आप जो है 3 पद जो है वो रिक्त हो गया। तो जाहिर सी बात है कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनका कई जगहों पर रिजल्ट था। तो सारी चीज़ों पर कहीं 2 जगह, कहीं 3 जगह, कहीं 4-4 जगह रिजल्ट था एक-एक कैंडिडेट का। तो हम लोग का स्पष्ट मानना था कि जिस प्रकार से टीआरई 1 में जो गलती हुई है विभाग से, वो टीआरई 2 में नहीं करे। और टीआरई 2 में ये गलती नहीं हुई। हुआ क्या दूसरी तरफ कि बड़े पैमाने पर फर्जी लोग डॉक्यूमेंट का बिना वेरिफिकेशन किए वो आप आ गए। अभी हाल में ही आप देखेंगे कि अभी सारण में निकला, फर्जी की बात कर रहे हैं तो अभी तो कई ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट जो हैं वो शिक्षा विभाग के सामने आए हैं, कई जिलों के डीओ के पास गए हैं, लेकिन इस पर भी तो अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। निश्चित रूप से ये बात आज नहीं है। कई तमाम जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या डीपीओ और डीपीएम के स्तर से जो है वो सर्टिफिकेट की जांच चल रही थी और जांच चलने के उपरांत ये पाया गया कि कई लोग जो 6 to 8 में हैं, दूसरे राज्य के लोग हैं, उनको कम से कम 90 नंबर यानी 60% मार्क्स चाहिए, तो वो बाहर किए जा रहे हैं। अब देखिए ना, कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है, कहीं से 100, कहीं से 150, और आप देखिएगा 4 दिन 5 दिन निकालते हुए सब जगहों से कुछ ना कुछ निकल रहा है। फर्जी सर्टिफिकेट डोमिसाइल का आप देखिए ना भाई, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग सर्टिफिकेट बनाकर बहाल हो गए हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र झारखंड में 5-5 हज़ार में बन रहा है, वो बहाल हो गए हैं। तो हम वही बात हम लोग कहना चाह रहे थे कि बीपीएससी अगर किसी को नौकरी दे रही है, सरकार ने भी घोषणा किया है कि हम 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी दे दी, अभी 12 लाख लोग नौकरी और हम देने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्पष्ट निर्देश है। हम लोग का स्पष्ट कहना है कि आप जो 87,000 पद की जो वैकेंसी टीआरई 3 में निकली, उसमें 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और ठोक बजा के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले आप ये करवा लीजिए। अगर आप नहीं कराते हैं तो ये हम लोग मान के चलेंगे कि जिस प्रकार से टीआरई 1 में पद खाली रह गया, उसको आप जोड़ के बता रहे हैं कि टीआरई 2 में हम जोड़ेंगे, उसमें भी पद खाली रह गया। पूरक परिणाम के लिए हम लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ। 28 जून को जजमेंट आया, एक जजमेंट 1151, उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कई मामले सामने आ रहे हैं। एक और मामला चल रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, उसका भी जजमेंट आया है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि बीपीएससी जिस प्रकार से कार्यशैली अपनाई हुई थी टीआरई 1 और टीआरई 2 में, उसको बदलने की ज़रूरत है। और जिस व्यक्ति को आप नौकरी दे रहे हैं, चाहे 1 to 5 से लेकर 6 to 8 या 11-12 तक, उसको आप ठोक बजा के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करा लीजिए और टॉप टू बॉटम आप रिजल्ट का प्रकाशन कीजिए कि कहीं से वो पद खाली नहीं रह जाए। और देखिए दूसरी तरफ भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही है। कई अखबारों में इश्तिहार के रूप में छप रहा है कि जो है सो बैकलॉग सीट को हम जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरक परिणाम के लिए कोर्ट के आदेश की अवहेलना ये लोग करना चाह रहे हैं। तो आप बताइए ना भाई कि बैकलॉग सीट आप क्यों जोड़ना चाह रहे हैं? जो मिनिमम कटअप को पार कर लिया है, जिसने जो योग्यता है उसको वो फुलफिल कर रहा है, तो फिर आप पूरक परिणाम क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? और बैकलॉग सीट जोड़ने की सिर्फ बात कर रहे हैं। अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि हम जोड़ दिए हैं। 3-3 नोटिस शिक्षा विभाग ने बीपीएससी ने वो किस आधार पे कह रहे हैं कि हम इतनी नौकरियां दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, फर्स्ट अगर टीआरई 1 की अगर बात करें, अगर सरकार के द्वारा मान लीजिए कि 1 लाख की बहाली की बात की जाती है, तो उसमें तो अभी से हज़ारों
लोग ऐसे पाए जा रहे हैं जो फर्जीवाड़ा में हैं, तो वैसे सीट खाली हो जा रहे हैं। टीआरडी 2 के भी वैसे कई सीट खाली है। टीआरडी 3 में जो आप लोगों ने कहा कि डिमांड किया है कि उसे जोड़ने के लिए, जैसे आयोग बोल रही है, तो आखिर आयोग का जो टीआरडी 3 में जितनी सीटों पर उन्होंने बहाली ली थी, अगर उन तमाम जो फर्स्ट टीआरडी 1 टीआरडी 2 की जो रिक्त खाली रह गई है सीटें, अगर उसे जोड़ दिया जाए, तभी तो शिक्षक जो वंचित रह गए हैं उसे फिर नौकरी मिल पाएगी, अन्यथा फिर तो वही भुक्तभोगी होंगे टीआरडी 3 में। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। यही बात हम भी कहना चाह रहे हैं कि आप जिस प्रकार से कार्य प्रणाली अपना रहे हैं, उसमें है, स्पष्ट है कि सीट को बैकलॉग सीट कहाँ से, बैकलॉग सीट किसको कहा जाता है? जो सीट पर किसी का दावा नहीं रहा, वो सीट जो वैकेंट है। यहाँ तो आप सीट पर दावा भी करा लिए, फर्जीवाड़ा जो बाहर हो रहा है उसका भी आप डाटा बता रहे हैं। कोई जिला बाकी है जहाँ से फर्जी लोग बाहर नहीं हो रहे हैं? लेकिन एक्यूरेट डाटा तो अभी नहीं दिया गया है कि टीआरडी 1 में कितने लोग फर्जी पाए गए, कितनी सीटें खाली हुई है। जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार क्रेडिट लेने का होर मचा था कि 1,20,000, और उसके बाद आ गया, अभी हम आपको बता दें एक्चुअल जो डाटा है वो 80,000 से 85,000, उसमें से भी 14,000 से ज़्यादा आप नियोजित शिक्षक जो पहले से नौकरी में है वो डाटा, और कई तरह के फर्जीवाड़े जो हैं। तो आप बताइए ना, वो डाटा कहाँ आ जाएगा? वो डाटा सीधे सीधे 50-60,000 पर आ जाएगा। ये सीधे यही एक्चुअल डाटा है। 50% आप जो फर्जीवाड़ा सरकार करे कि हम 1,20,000 दिए, सरकार तो कहेगी ही ना भाई। उस समय तो तेजस्वी यादव जी भी बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर, नौकरी के नाम पे फर्जीवाड़ा, नौकरी के नाम पर नहीं, नौकरी में ही फर्जीवाड़ा हुआ है। ये आज डंकी की चोट पर कोई अगर कह ले, ये तो मुख्यमंत्री जी को तय करना था, या मुख्यमंत्री को, कि कोई अफसर अधिकारी या किसी भी राज्य का दोनों अफसर, चाहे के पाठक हो चाहे अतुल प्रसाद जी हो, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग बड़े पैमाने पर, चाहे वो मेरिट वाले हों, मैं उत्तर प्रदेश की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, मेरिट वाले हों या फर्जी वाले हों, सबसे ज़्यादा कोई अभ्यर्थी अगर शिक्षक बना है इस राज्य में तो उत्तर प्रदेश का बना है। जाहिर सी बात है, बिहार सरकार की गंभीरता जिस प्रकार से काम कर रही थी, आज इस बात पर हम लोग बिल्कुल ठोक बजा कर कह रहे हैं कि शिक्षक बहाली जो है बड़े पैमाने पर फर्जी लोगों को बहाल की है। और शिक्षा व्यवस्था अगर फर्जी तरीके से लोग बहाल हुए हैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं बदलेगी। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि आप किसी को नौकरी दे रहे हैं तो आप वेरिफिकेशन कीजिए ना भाई, कि मैट्रिक से लेकर इंटर तक, या कंप्यूटर साइंस में जो लोग ऐसे लोग हैं, कोर्ट के आदेश पर 800 फर्जी लोग पाए गए, 800, एक दो नहीं 800। ठोक बजा कर कह रहे हैं कि शिक्षक बहाली जो है बड़े पैमाने पर फर्जी लोगों को बहाल की है। और शिक्षा व्यवस्था अगर फर्जी तरीके से लोग बहाल हुए हैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं बदलेगी। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि आप किसी को नौकरी दे रहे हैं तो आप वेरिफिकेशन कीजिए ना भाई, कि मैट्रिक से लेकर इंटर तक, या कंप्यूटर साइंस में जो लोग ऐसे लोग हैं, कोर्ट के आदेश पर 800 फर्जी लोग पाए गए, 800, एक दो नहीं 800। और सीटेट फेल, एसटीईटी का फेल, फर्जी डोमिसाइल बनाकर बहाल हो गए हैं। दिव्यांग, टीआरई उनमें दिव्यांग नहीं था, चलने सुनने के लिए सब ठीक था, वो चल भी रहा है, वो सुन भी रहा है, और टीआरई 2 के परीक्षा में वो दिव्यांग सर्टिफिकेट बना लिया। तो लोग को पता है ना कि कहाँ कहाँ से क्या बन रहा है, बना के लोग बहाल हो गए। देखिए इन लोग कारनामा, समस्तीपुर के एक उदाहरण अभी हाल में देखेंगे, 3 पोस्ट है, 8 को ज्वाइनिंग कर लिया। डीएम के आदेश के बाद डीपीओ, डीयू और बीओ सब छुट्टी पर घूम रहे हैं, हेडमास्टर तक भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो यही कर रहे हैं कि समस्तीपुर पर क्या है, आप तमाम जिलों के पास चले जाइए, ऐसे ऐसे लोग बहाल हो गए हैं जिनको आम अक्षर का ज्ञान नहीं है, न सर्टिफिकेट फर्जी है, और बहाल हो गए हैं। तो ये तो बीपीएससी के बताए। डोमिसाइल की मांग पिछले कई वर्षों से लगातार छात्रों के द्वारा की जाती है, लेकिन अब तक डोमिसाइल नीति पर कोई ठोस सरकार ने कदम नहीं उठाया है, जिसके कारण इस तरह की जो खामियां हैं वो ज़्यादा उजागर नहीं हो रही है क्या? बिल्कुल, डोमिसाइल पर आपको याद होगा, जैसे डोमिसाइल 31 अगस्त को ये बातें हुई थी, और उसके बाद एक बैठक हुई थी बिहार में, पटना में। उसके बाद स्पष्ट हुआ था कि नहीं, हम डोमिसाइल नीति को जो है हटा रहे हैं। कहने का मतलब स्पष्ट है कि दूसरे राज्य के लोग बिहार में नौकरी करने आ जाए, अब फर्जीवाड़े तरीके से डोमिसाइल बनाकर। और बिहार के लोग आज देखिए ना, अभी बंगाल में, देखिए बंगाल में अभी हाल में एक बच्चा एग्जाम देने गया एसएससी जीडी का, उसको वहाँ मारा पिटा गया, और बिहारी होने का अपमान भी उठक बैठक कर रहा है। तो ये तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए ना भाई। हम तो ऐसा नहीं कि दूसरे राज्य के लोगों का हम नहीं चाहते हैं कि वो आए, लेकिन एक आधार बनाइए, आप 5%, 10% जो भी डोमिसाइल का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कीजिए। लेकिन आपने कहा कि दिल खोल के कि आप आइए, नौकरी लेके चले जाइए, और बिहार के लोग कटोरा लेके भीख मांगने के लिए दूसरे राज्य में जाएंगे। आप बिहारी होने का अपमान कभी महाराष्ट्र में पिटाएंगे, कभी गुजरात में, कभी बंगाल में, कभी आंध्र प्रदेश में। क्या माना जाए, आयोग और शिक्षा विभाग की नीति किस तरह की है? देखिए, राज्य सरकार ने निर्णय अगर लिया है कि हम लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन इसने निर्णय ये नहीं लिया कि हम फर्जी तरीके से बहाली करेंगे। फर्जी तरीके से बहाली जो हुई है, दोषी कौन है?
ये सीधे-सीधे हम अतुल प्रसाद जी और के पाठक को दोषी मानते हैं, क्योंकि दोनों व्यक्ति आपस में लड़ाई कर लड़ रहे थे कि सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हम करेंगे। सिविल सेवा के परीक्षा में चाहे किसी भी आयोग और विभाग में जाइएगा, सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन पहले होता है। तो ये दोनों विभाग की तो भुक्तभोगी छात्र हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा है, और बिल्कुल आज भी हम कह रहे हैं कि आप टीआरई 3 के रिजल्ट के प्रकाशन के पहले जो नए चेयरमैन बने हैं, रवि परमार मनु भाई, इनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले ये जो ड्रामा आप खेल रहे हैं बैकलॉग सीट का, इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि पूरक परिणाम के लिए कोर्ट के आदेश पर आप जवाब दीजिए ना भाई। शिक्षा विभाग जवाब दे दे कि हम नहीं देंगे रिजल्ट, फिर हम लोग जाएंगे ऊपर डबल बेंच में जाएंगे। हम लोग को तो आदेश मिला है 1151 2337, कई जजमेंट आए हैं, कंप्यूटर साइंस के मामले में जजमेंट आए हैं, उर्दू के मामले में जजमेंट आए हैं। अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिहार सरकार कहे, अब ठोक बजा के कहे हम लोग तो लड़ते हैं कि आपने कितने लोगों को नौकरी दी है एक्चुअल वो बताइए, और फर्जीवाड़े तरीके से लोग बहाल हो गए उसका भी डाटा आप तैयार करके रखिए और बताइए लोगों को कि कितने फर्जी लोग बहाल हो गए। बड़े पैमाने पर शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने गलत लोगों को बहाल किया है, और आनन फानन में क्रेडिट लेने की होड़ थी महागठबंधन सरकार की, उसका खामियाजा बिहार के अभ्यर्थी और बिहार के मेरिट वाले छात्र भुगत रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेने की जरूरत है और निश्चित रूप से नकेल कसने की जरूरत है। कोई भी गलत तरीके से जो नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाया है उस पर नकेल कसने की जरूरत है। इसके लिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के छात्र अपने छात्र नेता हैं, छात्रों को एकजुट करके क्या आंदोलन भी करेंगे सरकार के खिलाफ? देखिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के पहले एक प्रोटेस्ट हुआ भी था, आपको याद होगा पिछले महीने, और उसमें कई चीज़ें सामने आई थी। छात्र नेता की गिरफ्तारी हुई थी, लाठीचार्ज किया गया था। ये तमाम मुद्दों पर ऐसा नहीं है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी एक चीज़ पर, लेकिन 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले इन दोनों चीज़ों पर अगर विभाग अगर तय नहीं करती है तो वो क्या है, आंदोलन फिर से होगा और फिर से हम लोग बीपीएससी का घेराव करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से कोई डर थोड़ी रहा है कि आप कार्रवाई कर दीजिएगा, ये वो कुछ नहीं। निश्चित रूप से हम लोग एकजुट हैं, छात्र अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी, सब चीज़ों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सरकार की गंभीरता अगर नहीं दिखाई देगी तो हम लोग उसके लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि आपने सुना, सौरभ कुमार सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आयोग व शिक्षा विभाग की आपसी लड़ाई का खामियाजा आज छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण आज बिहार के छात्र दर दर की ठोकर खा रहे हैं और बाहर वाले छात्र यहाँ नौकरियाँ पा रहे हैं। ऐसे में इन्होंने मुख्यमंत्री से मांग किया है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए और अपने संज्ञान में ले और इस पूरे मामले की सच्चाई की जांच कराते हुए छात्र हितों के बारे में सोचे, अन्यथा छात्र अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।